ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 16 जून से लेकर 16 जुलाई तक की लव रीडिंग की। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें पैटर्न वही रहने वाला है। इस तरफ होगी कैप्रिकॉन आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स इस ड्यूरेशन में, और इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जीज और पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, बीच में होंगे आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज। और 1 बाय 1 हम कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग होती है वो जनरल रीडिंग होती है, और यहाँ पे बहुत सी एनर्जीज हो सकती है, बहुत सी एनर्जीज लोगों को कैच कर सकती हैं। तो देखिए, इस रीडिंग से जो आपको रेजोनेट करे उसे ही लीजिए, और जो रेजोनेट ना करे प्लीज़ उसे मत लीजिए और उसकी टेंशन भी मत लीजिए। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए कि एनर्जीज होती हैं तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी हो और आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर की हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कैप्रिकॉन आपकी तरफ से क्या फीलिंग्स रहने वाली है, क्या एनर्जीज हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए फॉर द मंथ ऑफ 16 जून से लेकर 16 जुलाई तक। 1 मंथ की रीडिंग हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। ओके, वेरी पॉजिटिव कार्ड, द सन कार्ड अपराइट। ओके, एंड द सेकंड वन इज द चैरियट। तो कैप्रिकॉन, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप किसी चीज़ को लेकर, किसी अपने रिलेशनशिप में किसी डिसीजन को लेकर स्टक हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको आगे बढ़ना है या रुकना है या पीछे जाना है, क्या करना है। मतलब एक होता है ना पूरा ओवरऑल स्टक होना, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी से शादी का डिसीजन है या किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का डिसीजन है। हो सकता है कि आप किसी डिसीजन का वेट कर रहे हो और आप स्टक हो। ठीक है, बट यहाँ जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि आप बहुत ही दो सिचुएशंस के बीच में स्टक हैं, दो चीज़ों को सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए कि रुकना चाहिए इस रिश्ते में, मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी निगेटिव चला है रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, कुछ ऐसी बातें रही होंगी आपके साथ भी जिस वजह से मुझे देख पा रहा है कि यहाँ पे आपका माइंडसेट काफ़ी निगेटिव हो रहा है। कुछ चीज़ों में मैं कह सकती हूँ कि आप चीज़ों के लिए रेडी हैं, आप अपने रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको शायद निगेटिवली पीछे खींच रही हैं। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के एनर्जीज़ की वजह से हो या आप पार्टनर के एक्शंस की वजह से हो, बट जो भी है आप थोड़ा सा स्टेप बैक लेने का सोचते हैं। कभी आपको लगता है कि आगे बढ़ जाना चाहिए। जो भी है सिचुएशंस के लिए आप रेडी हैं। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो आपकी पास्ट एनर्जीज रही है जहाँ पे आप थोड़ा सा स्टक रहे हैं, लेकिन अब जो टाइम आने वाला है 16 जून से लेकर जुलाई तक, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग आप में से अपने आप को इन सिचुएशन से फ्री करने वाले हैं। ठीक है, अगर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहें, इस रिश्ते से मूव ऑन करके आगे बढ़े, और अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग हैं जो इस रिश्ते में एक एक्शन लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। ठीक है, वो समझ चुके हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या पीछे जाना है। आपने अपने आप को फ्री कर लिया है, जिस भी थिंकिंग में आप बहुत टाइम से स्टक थे आपने अपने आप को फ्री कर लिया है, मैं देख पा रही हूँ। और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं आप, चाहे इस रिलेशनशिप को मूव ऑन करके, चाहे इसमें आकर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हैप्पीनेस सा फील कर रहे हैं। और सही भी है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से स्टक हैं, तो अब इतना ज़्यादा ओवर थिंक करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको फ्री होने की ज़रूरत है। बाकी हम कार्ड्स देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आप इस रिश्ते में मूव ऑन करना चाह रहे हैं या आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बट मैं एक बात देख पा रही हूँ कि आप अभी तक जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वो इस वजह से था क्योंकि आप दिमाग की सुन रहे थे बहुत ज़्यादा, और अब आपने अपने दिल की सुनना शुरू किया है, जिस वजह से आपको ये समझ में आया है कि आप काफ़ी फ्री फील कर रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, काफ़ी अंदर से खुश फील कर रहे हैं, और चीज़ें बेटर होती हुई जाएंगी। ज़रूर जो आपने डिसीजन लिया है वो आपको एक बेटर डायरेक्शन में लेके जाएगा रिलेशनशिप को लेकर। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। उनकी तरफ से कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए थे तो मैंने सारे लिए हैं। द स्ट्रेंथ अपराइट, 4 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, 6 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स अपराइट। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे होगा कि उनकी कोई मैरिज, कोई हायर कमिटमेंट, ठीक है, या किसी तरह का कोई कमिटमेंट जो है वो मतलब स्टॉप हुआ है, रुका है, या तो कैंसिल हो गया है, या उनकी शादी रुकी है, या एंगेजमेंट रुकी है, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ ज़रूर।
ठीक है, जिस वजह से आप दोनों ही निगेटिविटी को फेस कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग अगर मैरिड हैं तो उनकी मैरिज में कुछ ऐसी निगेटिविटी चल रही है जिस वजह से एक कहते हैं ना कि रिश्ते में एक ब्रेक आ जाना, इस तरह की एनर्जीज है। और आपके पार्टनर को इस चीज़ का काफ़ी इफेक्ट पड़ा है और आप भी इन चीज़ों में स्टक रहे हैं और परेशानी देखिए आपको भी हुई है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए भी ये रिश्ता मैटर करता है। बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये सारी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, जहाँ पे आप दोनों के बीच में एक तो मुझे लग रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस आई हैं, कम्युनिकेशन नहीं रहा है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी मैरिज में एक तरह का ब्रेक आया है, और अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ब्रेकअप की तरफ बढ़ी हैं। ये कार्ड्स एक्चुअली अपराइट आए हैं, सॉरी रिवर्स्ड आए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें जो है कैंसिलेशन की तरफ बढ़ी है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, चाहे वो आपका कमिटमेंट हो, चाहे मैरिज हो, चाहे रिलेशनशिप हो, जैसा आपने चाहा है वैसा नहीं चला है कुछ भी। ये इस वजह से हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हुआ है आप दोनों के बीच में, बट जो भी चीज़ें हुई हैं उससे फ़र्क आप दोनों को ही पड़ा है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 16 जून से लेकर जुलाई तक के टाइमिंग में आप दोनों ही एक दूसरे को फ्री करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस बाउंडेशन वाली थिंकिंग से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपके पार्टनर ज़्यादा इमोशनल रहे हों इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया है, एक चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, जैसी भी चीज़ें हैं उन्हें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके दोनों के बीच में ज़रूर ये चीज़ें बेटर होने वाली हैं, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो भी मुझे काफ़ी इमोशनल, काफ़ी केयरिंग और सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं। बट ये ज़रूर है कि हो सकता है कैप्रिकॉर्न एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, बट मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई हैं जिस वजह से इस रिश्ते पर फ़र्क पड़ा है। और आपके पार्टनर जो कभी ऐसा बहुत लो फील कर चुके हैं, लो रह चुके हैं, या फिर उन्हें बहुत फ़र्क पड़ा है, अब उन्होंने अपने आप को मेंटेन करना शुरू किया है, अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना अपनी स्ट्रेंथ को जगाया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जो भी मैटर है यहाँ पे वो काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज में सेपरेशन हो सकता है, और आपके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशंस रही है पास्ट में जहाँ पे आपको दो लोगों के बीच में चूज़ करना पड़ा है, ठीक है, चाहे आपकी फैमिली और आपके पार्टनर हो। लेकिन वहाँ पे आपने कुछ ऐसा तो ज़रूर किया है जिससे आपके पार्टनर को काफ़ी हर्ट हुआ है और काफ़ी आपके बीच में जो रिश्ता था वो एक ब्रेक लगा है उसको। बट जहाँ तक की एनर्जी 16 जून से जुलाई तक की है तो काफ़ी चीज़ें बेटर होने वाली है, बेटर डायरेक्शन में जाने वाली है। हो सकता है आप अपनी इस नेगेटिविटी से निकल कर इस रिश्ते को एक चांस देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये समझ चुके हैं कि आपके पार्टनर ने आपके बगैर जीना सीख लिया है। चलिए देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जीज क्या है आपके रिश्ते की। द स्टार कार्ड अपराइट, द हैंगमैन अपराइट, द नाइट ऑफ वैंड्स अपराइट, the 3 of swords upright and the tower। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, मुझे बहुत ज़्यादा सिनेरियो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिनसे ये रेजोनेट करेगी वो मैरिड होंगे, जहाँ तक मुझे लग पा रहा है, और उनके मैरिज में किसी तरह का सेपरेशन चल रहा है। ये सेपरेशन देखिए कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू की वजह से आपके मैरिज में सेपरेशन आया है। और जहाँ तक कैप्रिकॉर्न मुझे आपकी तरफ से लग रहा है कि ये चीज़ें आपकी तरफ से थोड़ी सी नेगेटिव हुई हैं, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इस तरह का सेपरेशन किया हो अपने रिश्ते में। लेकिन यहाँ पे मैरिज जो है इन्वॉल्व है, ज़रूर है, और कुछ लोगों के लिए हायर कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं। आपकी सिचुएशन में कुछ तो ऐसा हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड रहा है और बहुत ही निगेटिव रहा है, या आपके और आपके पार्टनर दोनों में से किसी की तरफ से भी हुआ है, ठीक है, जिसने इस रिश्ते को ऐसा किया है कि लाइक एक कहते हैं ना 360 डिग्री चेंज आ जाना किसी चीज़ में। और काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है आप इस सिचुएशन में स्टक भी रहे हैं, आप नहीं समझ पाए हैं कि आपको किस पर्सन को चूज़ करना है, उस थर्ड पर्सन को चूज़ करना है या अपने पार्टनर को चूज़ करना है।
बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी यहाँ पे थर्ड पार्टी में गए थे, ठीक है, जो लोग भी यहाँ पे अपने पार्टनर जो के थर्ड पार्टी में गए हैं, उन्हें अब ये चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है कि जिनके साथ वो थे, जो उनके एक्चुअल में पार्टनर थे ना, जिनके साथ उन्होंने चीट किया या गलत किया है, वही उनके लिए सही थे, ठीक है। और इस चीज़ का उन्हें अब रियलाइजेशन हो चुका है। और वो मुझे लग रहा है कि 16 जून से लेकर 16 जुलाई तक बहुत लोगों को है कि जिनको कम्युनिकेशन के चांसेस हो सकते हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए द स्टार कार्ड, कहीं ना कहीं आप दोनों ही, और आप दोनों ही नहीं तो आपके पार्टनर, कोई एक तो है जो चाहता था इस रिश्ते को कि दिल से कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। और ये चीज़ें जो है, ये जो विश फुलफिलमेंट है, ये होने वाली है इस 16 जून से लेकर जुलाई तक के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है कि ये आपकी फैमिली और आपके पार्टनर के बीच में से एक का सिलेक्शन हो। लेकिन जो भी है, मैं सिचुएशंस को देख पा रही हूँ जिस तरह से मुझे कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ से एनर्जीज लग रही है कि आपने चीज़ों को स्टक किया है। और इसकी वजह ये नहीं थी कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता था, फ़र्क आपको पड़ा है चीज़ों का, लेकिन आप ऐसे स्टक थे कि आपको नहीं समझ में आ रहा था कि करना क्या है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गुस्सा हो, उनका एग्रेशन जो है, उसने भी इस रिश्ते को ख़राब किया है। और आपके पार्टनर की जहाँ तक मैं बात करूँ, उन्हें इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा ही आपसे जो रिश्ते का ब्रेकअप हुआ है फ़र्क पड़ा है उनको। लेकिन अब उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं, ये जो टाइम आने वाला है, इसमें अपने आप को बहुत ही कहूँगी कॉन्फिडेंट कर लिया है, तैयार कर लिया है चीज़ों के लिए। और जब उन्होंने अपने आप को ऐसा कर लिया, जब आपको लगा कि वो मूव ऑन करने वाले हैं, तब आप एकदम मुझे रेडी दिख रहे हैं चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। आपको भी अब समझ में आ चुका है कि रिश्ता आपके लिए यही अच्छा है, काफ़ी अच्छा होता वो दिख रहा है मुझे। और जो लोग थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, वो भी समझ चुके हैं कि उन्होंने क्या गलती की है, और ये जो भी कुछ हुआ है उनकी वजह से हुआ है इस रिश्ते में। देखिए, इस रिश्ते में 360 डिग्री चेंज आया है। मैं कह सकती हूँ ये रिश्ता जितना अच्छा आपने एक्सपेक्ट किया होगा, उससे कहीं ज़्यादा ख़राब होकर ख़त्म हुआ है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे चांसेस मैरिज है तो भी यहाँ पे ऐसे सेपरेशंस आए हैं। ये भी चांसेस है यहाँ पे कि आप या आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अब वो नहीं दिखा रहे कि उन्हें फ़र्क पड़ रहा है इस रिश्ते के टूटने से या इस रिश्ते के ख़त्म होने से। और जब ये ऐसा कर रहे हैं, तभी जो दूसरे पार्टनर है ना, उनको फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि शायद उन्हें ये लगा था कि ये पर्सन मेरे बिना जी नहीं पाएगा। लेकिन जब वो पर्सन आगे बढ़ के जी रहा है, तब उन्हें लग रहा है कि अच्छा, इसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, और अब वो आ रहे हैं एक एक्शन लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस टाइम फ्रेम में आपके रिश्ते में, ठीक है, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में हैं तो भी कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। और अगर किसी तरह का ब्रेकअप फेस कर रहे हैं या सेपरेशन में है, तो भी चांसेस हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन होने के, चीज़ों के बैलेंस होने के चांसेस हैं। किसी एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया है जो भी सिचुएशंस हुई हैं आपके बीच में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ बहुत ही ख़राब हुआ है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस रिश्ते की जो फाउंडेशन थी ना, एकदम से उस पर पूरा इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे। तो आप देखिए, यहाँ पे किसी एक पर्सन ने तो बहुत ज़्यादा टाइम लेके सोचा है, डिसाइड करा है कि उन्हें करना क्या है। और कुछ लोग यहाँ पे होंगे, जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो कुछ लोगों ने तो डिसाइड भी कर लिया है कि उन्हें आगे बढ़ जाना है इस रिश्ते से। और मुझे लग रहा है कि जैसे ही वो सोचेंगे कि इन्हें मूव ऑन करना है इस रिश्ते से, इनके पार्टनर इनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, इनके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहेंगे। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ सिचुएशंस यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल टाइम से आगे बढ़ी हैं, और इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे थर्ड पार्टी ही है। थर्ड पार्टी यहाँ पे थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं और फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। लोगों के ईगो इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी है ना, वो आपके अपनों के ईगो इश्यूज, आपके अपनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। बट ये टाइम में काफ़ी कुछ बैलेंस होने के चांसेस है। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, द स्टार, द सन एंड द स्ट्रेंथ। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन करने के लिए तैयार हो जाएगा ना इस रिश्ते से, कि चलो ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, अब आगे बढ़ते हैं, शायद नहीं लिखा है ये चीज़ें होना, बस तभी मिरेकल होगा और तभी आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन जो भी है फ्रेंड्स, जो भी सिचुएशन है, मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे ना, आपके रिश्ते में वैसी चीज़ें होंगी। तो मुझे ये कहना है, भले ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूव ऑन करना है या आपको इस रिश्ते में रहना है, वो टोटली चॉइस आपकी है, लेकिन पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर आप मूव ऑन करने का भी डिसाइड करते हैं तो भी अपने आप को एक पॉजिटिव मैसेज देके करिए, और अगर आप सोचते हैं कि इस रिश्ते में रहना है तो भी इस रिश्ते को एक पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दीजिए, बस चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी।
कम्युनिकेशन होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि चीज़ें काफ़ी मतलब मैं कह सकती हूँ एकदम सडन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है इस रिश्ते में निगेटिविटी की तरफ, इसलिए काफ़ी चीज़ों को टाइम लगेगा सही होने में। एकदम से चेंज नहीं हो पाएंगी, एकदम से सही नहीं होगा सब कुछ, लेकिन बेटर हो जाएंगी, ऐसे चांसेस बन रहे हैं इस टाइम में। लेकिन आपको अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना तब सामने वाला समझेगा इस चीज़ को। कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों की गलती तो नहीं लग रही है, बट ये लग रहा है कि आप दोनों ही ना एक डाउट में हैं और कह सकते हैं लो कॉन्फिडेंस में है, और एक तरीके से किसी वजह से आपको रोका जा रहा है। यहाँ पे मैंने बोला ना थर्ड पार्टी की वजह से आप रुक रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, सॉरी कैप्रिकॉर्न की तरफ से, ठीक है, मकर राशि वालों की तरफ से क्या एक्शन रहने वाले हैं 16 जून से लेकर 16 जुलाई तक के टाइम फ्रेम में। इतने सारे एक्शंस एक साथ मुझे लग ही रहा है कि कुछ एक्शंस तो होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो फ्यूचर एक्शंस में कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ से ये कार्ड है कि हो सकता है आप किसी को एक रिलेशनशिप का ऑफर दें, एक सॉलिड कमिटमेंट दें, ठीक है। आपको थोड़ी तो फिक्र है इस चीज़ की कि पता नहीं सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं इस कमिटमेंट को। थोड़े से डाउट मुझे अभी भी आपके एनर्जीज में ऐसे लग रहे हैं कि आप थोड़ा सा श्योर नहीं है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन देखिए जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे तो चैरियट का कार्ड है और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। तो आपके थिंकिंग में कैप्रिकॉर्न निगेटिविटी तो है यहाँ पे, ठीक है, पूरी तरीके से पॉजिटिव आप नहीं हुए हैं, लेकिन मैं कह पा रही हूँ कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना है और एक कमिटमेंट देना है, ठीक है। लेकिन निगेटिविटी अभी भी आपके दिमाग में, फ्री कीजिए इनसे अपने आप को। देखिए द सन का कार्ड है यहाँ पे, अपने आप को फ्री कीजिए इन चीज़ों से, इतना निगेटिव मत होइए। चीज़ों को जब भी कीजिए ना एक पॉजिटिव माइंडसेट से कीजिए, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप जो भी करने वाले हैं बहुत दिल से करने वाले हैं। आपको बस टेंशन इस चीज़ की कि सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा शायद, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ सामने वाले ने अपने आप को काफ़ी कहते हैं ना संभाल लिया है। कुछ लोगों के लिए थोड़े यहाँ पे हो सकते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी के इश्यूज हों, बाकी मुझे लग रहा है कि आप एक एक्शन लेने के लिए रेडी हो चुके हैं इस टाइम फ्रेम में, आप लेना चाह रहे हैं एक्शन, और काफ़ी चीज़ें बेटर होंगी जैसे ही आप एक्शन लेंगे। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जून से जुलाई तक के लिए। देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। ये कार्ड अगर मैं बात करूँ तो ये दो चीज़ें दर्शाता है मुझे। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ें बेटर होने के चांसेस हैं, है ना, तो वहाँ पे ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि आपके रिश्ते में अभी तक जो भी चीज़ें निगेटिव हुई हैं, 360 डिग्री आपका रिश्ता पूरा जो रोटेट हुआ है वो सारी चीज़ें बेटर होने वाली हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके रिश्ते में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं जैसे देख पा रही हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है बॉटम में। ये मुझे ये शो कर रहा है कि ये सारी चीज़ें होंगी लेकिन थोड़ा सा स्लो होंगी, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे द स्ट्रेंथ कार्ड है, और अगर उसको मैं यहाँ पे डेथ कार्ड से लूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इस रिश्ते में मूव ऑन करने का भी डिसीजन लेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप मूव ऑन करना चाहेंगे वैसे ही चीज़ें बेटर होंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूव ऑन का डिसीजन ले लेंगे सोच के, ठीक है। आप वो करिए जो आपको सही लग रहा है। इस रिश्ते में रुकना है नहीं रुकना है आपका डिसीजन है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि दो सिचुएशंस हैं, या तो इस रिश्ते से कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है आपके रिश्ते में। जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे थे, जिन चीज़ों के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब रखा है, बहुत ज़्यादा केयर की है जिन चीज़ों की, वो सारी चीज़ें, वो सारा कमिटमेंट, वो सारा मतलब कह सकते हैं हैप्पीनेस जो है वो आपके लिए आने वाली है इस टाइमिंग में।
लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये चीज़ें स्लो होंगी, एकदम से आप ये मत सोचिएगा कि सारा कुछ एकदम से सेट हो जाएगा। ठीक है, हाई प्रीस्टेस कार्ड इन बॉटम, तो ये मुझे शो कर रहा है कि चीज़ें स्लो होंगी लेकिन होंगी। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून खुद में शो कर रहा है कि अगर एक साइकिल चल रही थी आपकी लाइफ में, जैसे मैं देख पा रही हूँ या टावर कार्ड के साथ ये चीज़ें, ठीक है, एक निगेटिव साइकिल एंड होगी और अब कुछ पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में ज़रूर आने वाली है कैप्रिकॉर्न, तो खुश हो जाइए आप। बस मैं ये कहूँगी पेशेंस अभी भी आपको रखना है, क्योंकि हो सकता है चीज़ें उतनी स्पीडअप ना हो। चलिए अब देख लेते हैं कि साईं बाबा की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या एडवाइस है, क्या आपसे वो कहना चाहते हैं इस 16 जून से लेकर 16 जुलाई तक। ठीक है, बाबा की तरफ से देखते हैं ब्लेसिंग्स। देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है, ट्रस्ट कार्ड है, ट्रस्ट। ठीक है, ये कार्ड मुझे शो कर रहा है, पहले तो यहाँ पे लिखा है, सब जानते हैं साईं बाबा का जो वर्ड है वो जो कहते हैं श्रद्धा सबूरी। ठीक है, श्रद्धा रखिए, ट्रस्ट रखिए और सबूरी, पेशेंस रखिए। मैंने आपको वही बोला, चीज़ें होंगी लेकिन थोड़ी स्लो होंगी, पेशेंस रखिए। बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो बाबा की तरफ से भी यही मैसेज है कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या होने वाला है, क्या आंसर आने वाले हैं, क्या आपके रिश्ते में हुआ है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा, शांत रखिए, धैर्य रखिए, आपको सारी बातों के आंसर मिलेंगे लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे। ठीक है, बाबा भी आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट करिए और फेथ रखिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा मैसेज है बाबा का। बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर। Gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation. वाह, क्या कार्ड है ये भी मुझे ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे ग्रेसफुली, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही कहते हैं ना एक श्रद्धा के साथ, एक विश्वास के साथ अपनी जो मास्टर्स हैं, आपके जो परम पिता हैं, परमात्मा हैं जो, और जिनको मानते हैं आप, अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो, कोई भी हो, जो भी सब एक ही है। ठीक है, आप उनको सरेंडर कर दीजिए सारी बातें, सारी चीज़ें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ, और उनको डील करने दीजिए। आप बोल दीजिए कि आपको बोल दिया है, अब आप जानिए, आप संभालिए। ऐसे बात करनी चाहिए अपने ईश्वर से, है ना, क्योंकि वो हमें सबसे ज़्यादा समझते हैं, वो हमारे पिता होते हैं एक तरीके से, वो आपको मदद करेंगे करंट सिचुएशन से डील करने की। ठीक है, उन्हें सरेंडर कर दीजिए, जो प्रॉब्लम्स है उन पर फेथ रखिए और उन पर छोड़ दीजिए। यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं ट्रस्ट एंड सरेंडर। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें अगर नेगेटिव हुई है तो उन पे छोड़ दीजिए, वो सब संभाल लेंगे। आपको वो करना है जो आपके बस में है। आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप पेशेंटली वेट कर सकते हैं, चीज़ों को जितना सॉर्ट कर सकते हैं वो करिए, बाकी उन पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए 16 जून से लेकर 16 जुलाई तक की लव रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं, कितना रेजोनेट किया आपसे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी सेफ्टी रखिए और अपना ख्याल रखिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chabi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ओके, स्टे बेस्ट एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।